अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसल की किताब कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और इसके अलावा हम इसका सब्जेक्ट मैटर भी देखेंगे, यानी इसके अंदर क्या है। और फिर मैं आपको इसकी अफादियत भी बताता चलूँ कि ये किताब हमारे BS इंग्लिश के सिलेबस का भी एक हिस्सा है। और इसके अलावा सिविल जज की जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी इस किताब का ये किताब उनके सिलेबस में शामिल है। और इसके अलावा भी याद रहे प्यारे दोस्तों कि अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर साइकोलॉजी के हवाले से देखें, तो ये किताब हमारे बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स को ठीक करने में भी बड़ी हेल्प करती है। कॉमन बेस्ड पर मुश्तमिल ये किताब है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बिल्कुल सादा अल्फाज में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई ये किताब है। तो अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आपने ये वीडियो शुरू कर ली है देखनी, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, ये आपको बहुत सारे फ़ायदे देगी। इस किताब के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी में जो खुशी है उसकी वजूहात क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में जो नाखुशी है उसकी वजूहात क्या हैं और हम अपनी नाखुशी को खुशी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो यकीनन फिर ये किताब बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम सब की ज़िंदगी में हम जितनी भी एफ़र्ट करते हैं, इन सब एफ़र्ट्स का बेसिक जो पर्पज़ है, बेसिक जो गोल है, वो खुशी का हसूल ही है। अच्छा प्यारे दोस्तों, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को बड़े प्यार से सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में जो बेल का बटन आएगा उसको भी दबा दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। याद रहे, मैं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन BS इंग्लिश में इंग्लिश के सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना भी चुका हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी की वीडियो लगता है कि आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं जनाब अपनी वीडियो की तरफ। पहली स्लाइड है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, की किताब का नाम है, यानी कि खुशी की फ़तह। यानी कि आप ये देखें कि जैसे कोई किला होता है और जब दो मुल्क आपस में लड़ रहे होते हैं तो किले को फ़तह करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। खुशी भी हमारे लिए आजकल की दुनिया में एक किला ही बन चुकी है, जिसको फ़तह करना हर शख्स का मकसद है, लेकिन उसको फ़तह कोई कर सकता है। इस किताब के अंदर जो भी नज़रियात रसल पेश करता है वो उसकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ है, वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिज़ल्ट है। तो यकीनन ये मालूमात बड़ी ही वैलिड है। ये जनाब जो भाई साहब थे बर्ट्रैंड रसल, ये 1872 में इंग्लैंड में पैदा हुए हैं। ये एक ब्रिटिश फ़िलासफ़र था और 1970 में इसकी डेथ हुई है। तो अच्छी खासी माशाल्लाह लंबी उम्र है। लें जनाब, अब हम चलते हैं सब्जेक्ट मैटर की तरफ कि किताब के अंदर क्या है। तो कहते हैं कि बर्ट्रैंड रसल इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फिलोसफर्स एंड लॉजिशियंस ऑफ 20th सेंचुरी। बर्ट्रैंड रसल जो है 20वीं सदी का बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़र था और लॉजिशियन था। और ये जो किताब है इंसानी ज़िंदगी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करती है, कॉजेज़ ऑफ हैप्पीनेस एंड कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। खुशी की वजूहात, नाखुशी की वजूहात, ये दो चीज़ें हैं जो इस किताब के अंदर प्रॉपर डिस्कस हो रही हैं। रसल का दावा खुशी के लिए, रसल्स क्लेम फॉर हैप्पीनेस, रसल का खुशी के लिए दावा। रसल क्लेम्स इन हिज बुक दैट anyone can achieve happiness in their life if they act upon the advice given by him in this book conquest of happiness। रसल का दावा है कि कोई भी बंदा ज़िंदगी में खुशी हासिल कर सकता है अगर वो इस किताब में दी गई उसकी नसीहतों पे अमल करता है। चलें जनाब, डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि उसका ये दावा किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। क्या वाकई वो प्रैक्टिकल सजेशंस देता है कि जिन पे अमल करके खुशी हासिल की जा सकती है या नहीं, या फिर जस्ट ये एक दावा ही है। वाई डज रसल स्पेंड मोर टाइम ऑन कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस। कहते हैं कि रसल नाखुशी की वजूहात पर ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों करता है। याद रहे, इस किताब के अंदर वो नाखुशी की वजूहात और उसके सोल्यूशंस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो वो कहते हैं क्यों करता है। हम सब जानते हैं कि नाखुशी हमारी ज़िंदगी में खुशी की निस्बत ज़्यादा रहती है, हम ज़ाहिर है ज़्यादा नाखुशी रहते हैं। लिहाजा अगर रसल नाखुशी की वजूहात को डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम गुजारता है तो कहते हैं कि ये तो पॉइंट बड़ा ना पर्टिनेंट है, बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है, ऐसे ही होना चाहिए था। और हमारी जो लॉजिक है वो भी इसको मानती है कि यार ज़ाहिर है नाखुशी ज़िंदगी में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए रसल ने नाखुशी के बारे में ज़्यादा बातें की हैं इस किताब में एज़ कम्पेयर टू कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस। लें जनाब, नेक्स्ट स्लाइड है जी बेसिस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन अनहैप्पीनेस। हमारी तमाम जो इंसानों की नाखुशी है उसकी बुनियाद क्या है। याद रहे, उसकी बुनियादी दो वजह हैं।
वो है हमारा सोशल सिस्टम जो हमें नाखुश करता है, और वो है हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारी अपनी नफ्सियात। अच्छा, हम भी ज़्यादा सोशल सिस्टम में ही रहते हैं, तो हमारी जो अपनी जो सोचों की वजह से हम परेशान रहते हैं, उसकी भी एक इनडायरेक्ट वजह हमारा समाज ही बनता है। तो दो जनाब हमारी ना तमाम ज़िंदगी की जो नाखुशी है उसकी बेसिक जो है वो वजूहात दो हैं। एक तो हमारा सोशल सिस्टम और दूसरा हमारी अपनी सोचें। हाउ इज़ ओवर सोशल सिस्टम ए कॉज ऑफ आवर अनहैप्पीनेस? हमारा सोशल सिस्टम हमारी नाखुशी की वजह कैसे है? हमने कहा था कि ये दो ही वजूहात हैं, हमारा सोशल सिस्टम और हमारी अपनी सोच। अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, सोशल सिस्टम क्रिएट्स वॉर। रसल के मुताबिक सोशल सिस्टम वॉर पैदा करता है, यानी जंग। जाहिर है बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, आप जानते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान तो एक जंग 100 साल तक भी रही थी, और ये दुनिया दो बड़ी अजीम जंगें भी देख चुकी है। तो वो सारे हमारे सोशल सिस्टम का रिजल्ट है। जाहिर है वो नाखुशी है, जंग है तो खुश कौन हो सकता है। फिर क्या है, समाज पैदा करता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी मुआशी इस्तेहसाल। जो अमीर हैं वो ज़ाहिर है गरीबों का बहुत इस्तेहसाल करते हैं। एंड अनइक्वल एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, और हर बंदे को हमारे समाज में हाई क्वालिटी एजुकेशन के जो हैं वो एक जैसे ज़राए हासिल नहीं हैं। मोर ओवर, इसके अलावा इट यूजेस फेयर टैक्टिक्स टू मेक पीपल वरीड अबाउट देयर प्लेस इन सोसाइटी। हमारा जो सोशल सिस्टम है वो खौफ के हथियार इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लोगों को दुनिया में, समाज में अपना मुकाम बड़ा ही अनसर्टन लगता है, यानी गैर यकीनी लगता है। उनको समझ नहीं आती कि वो समाज में कहाँ पे खड़े हैं। जब उनको कोई हैवी पार्टी जो सोशल ऑर्डर में बहुत ऊपर है, जब वो उनको डराती है, धमकाती है, तो वो बेचारे ज़ाहिर है परेशान होते हैं, ना खुश होते हैं। तो अच्छा, अब दूसरी जो वजह है कि हम अपनी ही सोचों की वजह से नाखुश क्यों रहते हैं, तो उसकी जनाब 3 वजूहात हैं। नंबर 1, ये नीचे देखिएगा, मिस्टेकन व्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बारे में हमारे गलत फहमी पर मबनी नज़रियात। मिस्टेकन एथिक्स, अखलाकियात के बारे में हमारे गलत नज़रियात। मिस्टेकन हैबिट्स ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी में जो चंद हम गलत आदतें अपना लेते हैं। तो ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी इनके बारे में इनकी वजह से ही हम अपनी सोचों में खोए रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम परेशान भी रहते हैं। अब जनाब चलते हैं मेजर कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस की तरफ, जो रसल यहाँ पर डिस्कस करता है। याद रहे कि छोटी छोटी और भी वो चीज़ें डिस्कस करता है, लेकिन मैंने अब सारी चीज़ तो हम ज़ाहिर बुक की कवर नहीं कर सकते, हमें मेजर चीज़ें वहाँ से फाइंड आउट करनी होती हैं। तो मेजर जनाब जो रीज़न्स हैं हमारी नाखुशी की, जो कॉजेज़ हैं वो ये हैं। कितने हैं इनको देख लेते हैं। सेल्फ एब्जॉर्प्शन, अपने आप में खोए रहना। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस, इसके लिए रसल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बायरॉनिक अनहैप्पीनेस, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। कंपटीशन, ज़ाहिर है मुकाबलेबाजी। बोर्डम, हम जो बोर होते हैं। फटीग, हम जो थक जाते हैं। एनवाई, हम जो हसद का शिकार हो जाते हैं। परसिक्यूशन मेनिया, हम जो लोगों की वजह से इनसिक्योर रहते हैं कि ये हमारे बारे में हमेशा कुछ गलत ही कर रहे हैं। फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हमें जो लोगों की राय का खौफ रहता है। तो ये जनाब बेसिक रीजंस हैं, इनको काउंट करें जी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस दुनिया में ज़्यादातर नाखुशी रहते हैं। अब हम चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले जनाब सेल्फ एब्जॉर्प्शन, अपने आप में खोए रहना। अच्छा, सेल्फ एब्जॉर्प्शन हमारी नाखुशी की सबसे पहली वजह है, और हमारा समाज इसकी बहुत बड़ी वजह बन सकता है कि जो हम अपने आप में ही खोए रहते हैं। मैं पीछे 3 वजूहात आपको बेसिक बता चुका हूँ कि हम अपने आप में क्यों खोए रहते हैं। अच्छा, अपने आप में जो खोना है वो फिर आगे 3 चीज़ों को जन्म देता है। पहली ज़रा चीज़ देखिएगा, पहले डब्बे में नार्सिसिज्म, इसको कहते हैं एक्सट्रीम सेल्फ एब्जॉर्प्शन, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही डूबे रहना, उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। फिर क्या है, मेगालोमेनिया, ये क्या है, एक्सट्रीम सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो हमने 2 नए लफ्ज़ सीख लिए, नार्सिसिज्म बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए रहना, मेगालोमेनिया बहुत ज़्यादा अपने आप को अहमियत देना, अपने आप को बहुत बड़ा बनाना। सेंस ऑफ सिन एंड फ्रस्ट्रेशन इन चाइल्डहुड, बचपन में बहुत ज़्यादा गुनाह का एहसास होना और बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो ये है जनाब वो 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अपने आप में खोए रहने की वजह से आगे जन्म लेती हैं।
और आप इन पर ज़रा गौर करें, ये यकीनन हमारी नाखुशी की बहुत बड़ी बड़ी वजूहात हैं जी। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। बायरॉनिक अनहैप्पीनेस। अच्छा, उसने रसल ने अपने आप में खोए रहने को कहा था कि अपने आप में खोए रहने की वजह से जो हमें नाखुशी होती है उसको हम बायरॉनिक अनहैप्पीनेस कहते हैं। अब ये क्या होती है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि रसल इंट्रोड्यूसेस द टर्म बायरॉनिक अनहैप्पीनेस फॉर द, किन लोगों के लिए वो ये टर्म इस्तेमाल करता है, उन लोगों के लिए जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, प्राउड, मगरूर हैं, ब्रूडिंग, हर वक्त जो सोचते रहते हैं, एंड लॉनली पर्सनैलिटीज़, और जो हर वक्त अकेले भी रहते हैं। नीचे देखें, द टर्म बायरॉनिक रेफर्स टू लॉर्ड बायरन, द फेमस रोमांटिक पोएट हुज रोमांटिक पोएट्री इज मार्क्ड बाय मेलोड्रामा एंड मेलनकॉली सेंटिमेंट्स। कहते हैं कि जी ये जो लफ्ज़ है बायरॉनिक, ये दरअसल लॉर्ड बायरन जो एक बहुत ही मशहूर रोमांटिक पोइट था उसकी तरफ इशारा करती है, जिसकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी होती थी और बहुत ज़्यादा सैड किस्म के सेंटीमेंट्स होते थे। तो जो बंदा भी अपने आप में खोए रहे और सैड रहे, दरअसल वो बायरॉनिक अनहैप्पीनेस का शिकार है, दरअसल वो बायरॉनिक है, यानी कि अनहैप्पी है, ना खुश है। जिस तरह लॉर्ड बायरन की पोइट्री उदासी का मज़र है, उदासी की अलामत है, बिल्कुल वैसे ही जो बंदा अपने आप में खोए रहता है वो भी उदासी की अलामत बन जाता है जी। वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट चीज़ जो हमें परेशान करती है जी वो है कंपटीशन। आप सब इससे एग्री करेंगे कि मुकाबलेबाजी हमें बहुत परेशान करती है, चाहे हम वो मुकाबला जीतें या हम वो मुकाबला हार लें। हमें कंपटीशन बहुत परेशान करता रहता है। जीतने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जी कोशिश करनी पड़ती है, और हार जाएं तब भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा नाखुशी होती है। खैर, होमो सैपियंस ऑलवेज वांटेड टू कम्पीट देयर फेलो बीइंग्स। हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने इंसानों से, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों से हम आगे बढ़ें। दे हैव अ कीन डिज़ायर टू एक्सेल अदर्स। दूसरों से आगे बढ़ने की हमें बड़ी ख्वाहिश है। दे गेट इंडल्ज्ड इन अनएंडिंग परसूट्स टू बीट देयर कंपेटिटर्स। और हमें अपने मुखालफीन को, हमें अपने हरीफों को हराने के लिए ना ख़त्म होने वाले परसूट्स में, ना ख़त्म होने वाले कामों में शामिल होना पड़ता है। यहाँ तक कि हम अपनी फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए भी अजनबी बन जाते हैं। सेंस ऑफ हार्ड कंपटीशन कीप्स देम वरीड। बहुत ज़्यादा जो मुकाबले की फ़िज़ा है वो उनको परेशान भी रखती है। इट इवन स्पॉइल्स देयर वर्क एंड फ्री टाइम। इससे उनका काम भी मुतासर होता है और उनका फ्री टाइम जो उनको मिलता है वो भी मुतासर होता है, क्योंकि वो हर वक्त काम के दौरान भी, काम के अलावा भी वो कंपटीशन के बारे में और अपने मुखालफों को हराने के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो दूसरी वजह है जी कंपटीशन। तीसरी वजह बोर्डम। हम जो बहुत ज़्यादा बोर होते हैं। क्या रसल कहते हैं कि जी हमने आज तक दो चीज़ों को कभी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। एक का नाम है बोर्डम, दूसरी का नाम है एक्साइटमेंट। ये मैं पहले डब्बे में जो चीज़ है वो बता रहा हूँ। कहते हैं इफ़ वी आर नॉट एक्साइटेड बाय आवर सराउंडिंग्स वी आर बोर्ड। अगर हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक्साइटमेंट ना मिले, हमारा इर्द गिर्द का माहौल हमें खुश ना करे, तो बस समझें कि फिर हम बोर हैं। According to Russell, boredom is purely a human trait. Animals may yawn or wander about aimlessly, but what they experience is not boredom. रसल कहते हैं कि जी ये जो बोर होना है ना, ये सिर्फ इंसानी वस्फ है। एनिमल्स बोर नहीं होते, वो इर्द गिर्द आवारा घूमते फिरते ज़रूर रहते हैं या वो जमाइए ले सकते हैं, लेकिन वो बोर, जो कुछ भी वो महसूस उस वक्त कर रहे होते हैं, हम उसको बोरियत नहीं कह सकते। तो ये सिर्फ इंसानी वस्फ ही है, बोर होना। रसल इस फैक्ट पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता है कि हमें बोर्डम को बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए, वरना फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की कमी महसूस होती रहेगी। अगर आप बोर्डम को बर्दाश्त कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने बोर्डम और एक्साइटमेंट में एक बैलेंस क्रिएट कर लिया। रसल आजकल की जो दौर की जो साइंसी इजादें हैं उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करता है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, जिन्होंने हमारी बोर्डम को कम करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट है जी फटीग, यानी कि थकावट। ये थकावट मस्कुलर भी हो सकती है, नर्व भी हो सकती है, यानी जिस्मानी भी हो सकती है, जहनी भी हो सकती है। कहते हैं कि जी फटीग एक नेचुरल और बायोलॉजिकल कॉज है ऑफ ह्यूमन अनहैप्पीनेस का। फटीग दो तरह की होती है। मस्कुलर फटीग होती है, ये बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से होती है, और फिर नर्व फटीग होती है, अराइजेज आउट ऑफ कंपटीशन एंड फियर ऑफ लॉस। ये क्यों होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाजी करते हैं
और जब हमें हारने का खौफ होता है तो तब हम ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। ये एक इंसान की पॉजिटिव एनर्जी को तबाह कर देती है, ये जो जहनी थकावट है। लिहाजा वो कोई भी पॉजिटिव चीज़ ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो फटीग भी हमारी नाखुशी की एक बहुत बड़ी वजह है। नेक्स्ट है जी एनवाई। इसको लोग एनवी भी कहते हैं, कुछ एनवाई भी कहते हैं। आपको इसके स्पेलिंग प्रॉपर आने चाहिए। हसद, एनवी इज़ द बेसिक ह्यूमन इमोशन एंड मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन अनहैप्पीनेस। ये एक बुनियादी ह्यूमन इमोशन है और नाखुशी की बहुत बड़ी वजह है। और ये यंग यूथ और एज में, नौजवानों में भी मौजूद है, बूढ़ों में भी मौजूद है, यानी कि दूसरों से हसद करना। एक हासद शख्स कभी भी अपने हासदाना रवैये को मानता नहीं है, वो नहीं मानता कि उसको हसद है और लिहाजा वो उसको फिर कंट्रोल भी नहीं करता। लेकिन अगर इसको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये इंसानों को ही सिर्फ तबाह नहीं करेगा बल्कि ये सारी इंसानियत को तबाह बर्बाद कर देगा। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक इमोशन है। नेक्स्ट है जी हमारी परेशानी की वजह, नाखुशी की वजह, परसिक्यूशन मेनिया। मैनिया जहाँ पर भी लफ्ज़ आएगा इसको मीनिया कहते हैं, बाज़ लोग मैनिया भी कहते हैं। जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आए समझ लें कि इसका मतलब है पागलपन, जुनून। तो परसिक्यूशन मीनिया का मतलब ये है, परसिक्यूट करना होता है जी जुल्म करना, यानी जो लोग इस परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, वो हर वक्त हमारे ख़िलाफ़ साजिशें ही कर रहे हैं, वो दरअसल परसिक्यूशन मीनिया का शिकार होते हैं। सम पीपल ऑलवेज कंप्लेन अगेंस्ट अदर्स। कुछ लोग दूसरों के बारे में हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। दे डीम एवरीवन एज देयर अल्टीमेट एनिमी। वो दूसरों को हमेशा अपना दुश्मन ही समझते हैं और ये उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है, उनका यकीन होता है कि दूसरे लोग उनके खिलाफ हैं और हमेशा उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लास्ट डब्बे पे हूँ, इट इज़ वेरी हार्ड टू कन्विंस सच पीपल ऑफ देयर नॉर्मल बेंट ऑफ माइंड। आप इन लोगों को कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते, कायल नहीं कर सकते कि उनका दिमाग सही जगह पर नहीं है और ये है कि दूसरे हर वक्त उनके खिलाफ नहीं हैं। हर बंदे को ज़ाहिर है ज़िंदगी में अपने अपने भी काम हैं। उसके बाद है जनाब फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय का खौफ। यार लोग, मैं ये बात करूँगा या ये मैं अमल करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसको कहते हैं फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कहते हैं पीपल बिकम अफ्रेड ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर टू रीजन्स। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों को अवामी राय का खौफ पैदा हो जाता है। फॉरेन एनवायरनमेंट, अगर इन्वायरमेंट उनको अजनबी लगे, एंड फियर ऑफ वंस ऑन ओपिनियन, या अगर आपको अपने ही ख्यालात से का खौफ होता है कि कहीं मैं इनका इजहार करूँगा तो मेरी इंसल्ट ना हो जाए। कहते हैं कि अगर आप इस फियर को, पब्लिक ओपिनियन के इस फियर को कंट्रोल नहीं करते तो ये ज़रखेज़ जो दिमाग हैं, जो बड़े ज़हीन दिमाग हैं, उनके टैलेंट को तबाह बर्बाद कर देगा। जिनको अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ सूटेबल या साजगार नज़र नहीं आती, यानी वो इस डर से कि हमारे इर्द गिर्द वाले लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये जगह मेरे ख्यालात के इजहार के लिए मुनासिब नहीं है, वो ख्यालात का इजहार ही नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि वो हमेशा इस खौफ का शिकार ही रहते हैं और वो अपने आप को फिर दबाने की वजह से अपने टैलेंट से भी हाथ धो बैठते हैं। तो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज़ द लास्ट मेजर कॉज ऑफ ओवर अनहैप्पीनेस। अच्छा दोस्तों, अब हम एंड की तरफ चलते हैं। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर रसल आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे रहा है कि कैसे आप इन नाखुशी की वजूहात पर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नाखुशी की वजह है अनहैप्पीनेस, सेल्फ एब्जॉर्प्शन है सबसे पहले, अपने आप में खोए रहना। तो इसका हल रसल ने यह बताया है कि आप अपने बाहर वाली दुनिया के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करें, अंदर वाली दुनिया पे तवज्जो कम करें। उसके नज़दीक दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बाहर की तरफ ध्यान देते हैं वो खुश रहते हैं, और जो अपने अंदर ही कुड़ते रहते हैं वो नाखुश रहते हैं। तो लिहाजा बाहर की दुनिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। कंपटीशन यानी कि मुकाबलेबाजी, इससे कैसे बचें, इससे पैदा होने वाली नाखुशी से कैसे बचें। रसल कहते हैं कि आप रियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड अपना अपनाइए कि यहाँ पर हार जीत चलती रहती है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा और आप हर बार जीत नहीं सकते। अपनी हार को, शिकस्त को तस्लीम करना भी आना चाहिए। ये है रियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, ये अपना लें तो आप कंपटीशन की वजह से जो नाखुशी होती है उसका शिकार नहीं बनेंगे। फिर है जी बोर्डम, बोरियत।
उसके लिए भी रसल सजेस्ट करता है कि आप बोर्डम को भी बर्दाश्त करना सीखिए, बोरियत का सामना करें, तभी आप बोरियत और एक्साइटमेंट में एक बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। फटीग, थकावट। रसल कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा ना अपने मेंटल में डिसिप्लिन पैदा करें और ज़िंदगी को इजी लें। मतलब हर वक्त फिज़िकल एक्टिविटी करनी ज़रूरी नहीं है और हर वक्त कोई लॉस हो जाए तो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है और आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करें जो आपसे बदतर हैं तो आप बेहतर फील करेंगे और जिस्मानी और जहनी फटीग का शिकार नहीं होंगे। हसद। एनवियस पीपल शुड यूज़ देयर एनवाई फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज़। वो कहता है कि अपने हसद को आप कंस्ट्रक्टिव तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आपने अगर किसी से आपको हसद है तो उससे आगे निकलने के लिए आप हेल्दी कोशिश करें, नेगेटिव एटीट्यूड ना अपनाएं। अच्छा, परसिक्यूशन मेनिया। रसल कहते हैं कि जिसको भी ये शक है कि जी लोग मेरे हर वक्त खिलाफ ही हैं, उसको चाहिए कि वो अपना रियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड पैदा करे, यानी हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करे। लोगों को अपने अपने भी काम हैं, तो लिहाजा हर वक्त ये ना समझें कि लोग आपके ही खिलाफ हैं और उनको और कोई भी ज़िंदगी में काम नहीं है। तो ये रवैया आपको छोड़ना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जनाब, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए इसको ऊपर कर देता हूँ जी। फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है। फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन के पब्लिक ओपिनियन जो है उसका हमें डर रहता है, तो वो कहता है इसको आप दूर कर सकते हैं अगर आप किसी इंटरेस्टिंग हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व करें या फिर आप सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन विद गुड कंपेनियनशिप। दूसरी जो सजेशन है कि आप जो है वो एक अच्छा प्रोफेशन सेलेक्ट करें। ये प्रोफेशन जो है इसके अंदर आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, तो आपका जो फियर है पब्लिक ओपिनियन का, यार मैं पब्लिक में बोलूँगा तो लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे या पता नहीं मेरे नज़रियात बताने वाले हैं भी कि नहीं, तो उनसे आपको काफ़ी निजात मिल जाएगी। दोस्त आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देंगे। ले जनाब, दिस इज़ द एंड ऑफ माय वीडियो और मैंने अच्छा खासा आपको तफसीली जनाब इसके ऊपर गाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इस किताब और कॉजेज़ ऑफ अनहैप्पीनेस के बारे में काफ़ी बेहतर डिटेल दे पाई है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।